चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति और ये प्रश्नावली 7.1 है जिसका क्वेश्चन आपकी नज़र के सामने है 1 2 3 4 5 6 और इधर भी क्वेश्चन है इसका प्रश्नावली 7.1 का। एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसको भी लेट कर ले रहा हूं मैं। लेट माना कि ए में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो है 1 5 1 5 एंड बी में जो है वो है हमारे पास 2 3 2 3 एंड सी में है -2 -11 -2 एंड -11 ये लेट कर लिया हूँ। और इसको हमें बताना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं, सरीखी है कि नहीं, ये हमें साबित करके दिखाना है, बताना है यस और नो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ए बी बी सी एंड ए सी। ए में 1 5 है, बी में 2 3 है और सी में -2 -11 है। ठीक है जी। अब जैसा कि फार्मूला आप लोग जानते हैं, इसको बार बार फार्मूला को मेंशन करने का दरकार नहीं। अच्छा जी, अब मैं लेने जा रहा हूँ ए बी को। तो ए बी में हमारे पास जो है x1 जो है वो 1 है और y1 जो है वो है 5 है। x2 में हमारे पास है क्या, 2 है एंड y2 में हमारे पास क्या चीज़ है, x1 1 और y1 5, x2 2 और y2 3। तो ये ए बी को मैं लिया हूँ। ए बी में डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा x1 - x2। ए बी क्या लेना है, चलिए ए बी डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्ट वैल्यू मैं रख रहा हूँ, x1 - x2 नहीं लिख रहा हूँ। x1 यानी कि 1 - x2 -2 इतना का होल स्क्वायर प्लस y1 5 y2 -3 इतना का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, 2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा इतना का होल स्क्वायर, प्लस 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा 2 का होल स्क्वायर, ओवर रूट रहेगा ही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 1 का तो 1 ही होगा, -1 2 बार तो प्लस हो जाएगा और प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, √5 यूनिट। अब BC लेना है, BC। तो BC में हमारे पास जो है वो x1 x2 बार बार नहीं ले रहा हूँ मैं। BC में भी √x1 x1 या लाइए लिख दे रहा हूँ, कहाँ लिखने का जगह नहीं बच रहा। देखिए ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा 3 और ये -11 y2 हो जाएगा। तो अभी हो जाएगा x1 - x2 यानी 2 और प्लस 2 और प्लस 2 क्योंकि -2 है, x1 -2 तो ये हो गया माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस। अच्छा जी, अब 3 हमारे पास y1 जो है 3 है और -11 है, माइनस रहता तो ये भी माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 3 + 11 का होल स्क्वायर।
अब कुछ रहा नहीं इसमें, 2 2 4 हो जाएगा, इतना का होल स्क्वायर प्लस 14 इतना का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 196। ऐड कर देना है इसे, 6 6 12, 9 1 10, 1 1 11, 1 1 2, 212 यूनिट। अब क्या लेना है, ए बी बी सी हो गया, अब लेना है हमें ए सी। ए सी ए सी इज इक्वल टू भी x1 माइनस x2। ए सी x1 1 है, ये ए और यहाँ सी है 1 और -2, तो x1 माइनस x2, माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 + 2 क्या होगा, x1 और माइनस, तो -2 है तो हो जाएगा +2 इतना का होल स्क्वायर प्लस। अब है y1, y में है 5 और -11, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 इतना का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस 11 5 16, 16 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 256, 16 को 16 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 होगा। इसको भी जोड़ दे रहा हूँ, 9 6 15, 9 6 15, 5 1 6 हो जाएगा और 2 का 2 ये बचेगा, 265 यूनिट। तीनों डिफरेंट आ गया, और अगर दोनों को ऐड करेंगे तो AC के बराबर भी नहीं होगा। तो AC इज इक्वल टू हमें निकालना था क्या चीज़, AC इज इक्वल टू आना चाहिए था हमारे पास AB प्लस BC। तो क्या हो जाएगा, नॉट कोलिनियर, सरेखी नहीं है, नॉट कोलिनियर, ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू ऐड कर करके AC के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि AC जो है, AC का वैल्यू 265 है, अगर इन दोनों को अगर जोड़ें तो नहीं आएगा इसका वैल्यू, इसलिए नॉट कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इसमें साबित करना है कि ये कोऑर्डिनेट जो है वो समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है कि नहीं। इसमें भी लेट कर दे रहा हूँ, लेट ए मान लेते हैं कि इसको, ए में हमारा है 5 - 2 एंड बी में है हमारे पास 6 4 एंड ABC, सी में हमारे पास है 7 - 2, ठीक है। अब इसमें हमें ABBC ये सब निकाल करके दिखाना है, तो पहले मैं ले रहा हूँ AB को, AB डिस्टेंस AB का डिस्टेंस क्या बन रहा है देखें तो ज़रा, x1 - x2, 5 - 6, 5 - 6, x1 ये x है, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, x1 - x2 इतना का होल स्क्वायर प्लस y1 -2 और y2 -4 इतना का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको घटाना है, 5 में से 6 जाएगा तो -1 ही बचेगा, -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि बड़ा के आगे माइनस है, ये -6 हो जाएगा, -2 -4 -6 ऐड हो जाएगा इतना का होल स्क्वायर। ये -1 दो बार माइनस माइनस, इसलिए हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा माइनस माइनस 2 बार तो प्लस हो जाएगा, और 6 छक्के 36, यानी कि कितना हो गया, √37 यूनिट। चलिए ए भी हो गया, अब लेना है हमें BC को, तो BC को भी लेते हैं। BC में भी x1 - x2, BC को देखते हैं, BC में x1 7, 6 - 7 क्या हो जाएगा,
6 - 7 इतना का होल स्क्वायर प्लस इसमें y1 - y2 क्या है 4 और -2 तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 और +2 क्योंकि -2 है तो माइनस माइनस प्लस इतना का होल स्क्वायर। और 6 में से 7 जाएगा तो -1 बचेगा, -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 और 2 6 का होल स्क्वायर ओवर रूट। ये माइनस माइनस 1 2 बार है तो +1 हो जाएगा और 6 छके 36 हो जाएगा। चलिए 2 ठोका 37 आ गया। ऐसे ही पता चल गया कि ये समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हमें AC का भी निकाल लेना है। AC का वैल्यू भी x1 - x2। AC में A में है 5 और 7 है उसमें, x1 x2 इतना का होल स्क्वायर और y1 - y2 -2 और +2 हो जाएगा क्योंकि माइनस है वैल्यू इतना का होल स्क्वायर। दिखा दे रहा हूँ, ये 5x1 - x2 -2 y1 y2 तो इसलिए एक बार प्लस हो गया। 5 से 7 जाएगा तो क्या बचेगा -2 बचेगा इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये तो कट करके 0 ही हो गया। चलिए स्क्वायर दिखा दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4 और +0 = 4 √4 तो हो जाएगा 2 यूनिट्स। तो देखिए दो साइड हमारा जो है वो इक्वल आया है। फर्स्ट में √37 आया, इसमें भी √37 आया, यानी कि AB और BC क्या चीज आया, AB = क्या आया है BC आया, = कितना आया √37 आया है। ठीक है, तो ये हो गया क्या है जो इक्वल साइड है ना, यानी कि इक्वल साइड लिख सकते हैं, इक्वल साइड है। तो ये हो गया समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने 2, तो इसमें आंसर हमें यस और नो में देना है। यस आंसर समद्विबाहु बाहु त्रिभुज हो गया, AB = BC। ये क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है जिसमें से हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ये x एक्सिस है तो ये हो जाएगा 3 और 4, 4 पर है 3 और 4, और इसके बाद में अगर हम इसका देखें तो ये हो जाएगा 6 और 7, 7 पर है। उसी तरह से ये भी जो है 9 और 4 है, और सबसे नीचे में जो है 6 और 7 है। कोऑर्डिनेट हमको इससे चुन करके उठाना होगा। पहले x को लीजिएगा, ठीक है, पहले x। देखिए ये वाला पॉइंट है गोल ऐसा, किस पर है 3 पर है, और y ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। पहले x को लिया था 3 और 4, उसी तरह से है 6 और 7, उसी तरह से है 9 और 4, उसी तरह से 6 और 1। ये कोऑर्डिनेट हमें ले लेना है। तो लेट कर ले रहा हूं इसको मैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखना होगा, A में 3 4 हो जाएगा, B में हो जाएगा हमारे पास 6 7, C में हो जाएगा हमारे पास 9 4, और D में हो जाएगा हमारे पास 6 1। D में हो जाएगा 6 1। अब हमें दिखाना है कि ये किस फॉर्म में है। तो पहले AB ले ले रहा हूँ। AB = x1 3 और AB 3 - 6 इतना का होल स्क्वायर प्लस y1 4 - 7 इतना का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भैया
3 में से 6 जाएगा -3 इतना का होल स्क्वायर, और 4 से -7 जाएगा तो -3 इतना का भी होल स्क्वायर। इसको आगे ले जाते हैं, 9 + 9 ओवर रूट 9 9 18 ओवर रूट 9 दूना 18 9 × 2 यानी कि 3√2 इतना यूनिट्स। ये हो गया ए बी का वैल्यू। चलिए अब क्या लेंगे, ए बी हो गया, बी सी लेते हैं। बी सी में भी सेम केस x1 - x2। बी सी में क्या है 6 7 9 4 6 - 9 क्या लिखेंगे, बी सी 6 - 9 6 - 9 इतना का होल स्क्वायर प्लस 6 - 9 एंड 7 - 4 7 - 4 इतना का भी होल स्क्वायर। 6 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी, क्योंकि नो माइनस नहीं होगा, ये 7 बड़ा है प्लस होगा। तो ये हो गया 9 हो गया, और ये भी 9 हो गया। तो 9 9 18 कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 यानी कि 3√2 यूनिट्स। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब सी डी निकालते हैं। सी डी इज इक्वल टू भी वही सेम केस x1 - x2। सी डी में क्या है 9 4 6 1, तो 9 - 6 9 - 6 का होल स्क्वायर, और फिर है 4 - 1 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 गया 3 का होल स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, 9 हो गया, और ये 9 और 9 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 हो गया, 9 दूना 18 9 × 2 ओवर रूट यानी कि 3√2 यूनिट्स। 3√2 यूनिट्स। चलिए 4 साइड तो इक्वल आ गया। अब हम लोग लेंगे ए डी, चौथा साइड ए डी। इसमें भी x1 - x2। चलिए लिखने का दरकार नहीं, इसको मत लिखिएगा, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। लिखना नहीं बिल्कुल, बार बार x1 x2। तो ए में हमारे पास है 3 और इसमें है 6 डी में, तो ये हो जाएगा 3 - 6 का होल स्क्वायर, और y1 का है 4 और -1 4 - 1 इतना का होल स्क्वायर। तो 6 में से 3 जाएगा, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 में से 1 जाएगा तो ये भी 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओवर रूट 9 + 9 ओवर रूट 9 9 18। तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 9 × 2 3√2 यूनिट्स। यानी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी तीनों का 3√2 हो गया, यानी स्क्वायर उधर 3 का निकला था, इधर 4 का निकल गया, 3√2 यूनिट्स। अब हमें डायगोनल ए सी निकालना है। ए सी में भी सेम केस, ए में है हमारे पास 3 और सी में है हमारे पास 9। सी में है हमारे पास 9 इतना का होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह से 4 - AC 4 - 4 इतना का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर और प्लस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 36 इतना का रूट, तो कितना हो गया 6 यूनिट्स। ये डायगोनल, एक डायगोनल निकल गया AC। दूसरा डायगोनल जो है वो है BD। चलिए BD भी निकाल देते हैं। BD में भी x1 - x2,
तो बी डी में है हमारे पास 6 है, तो हो जाएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस x1 माइनस x2 हो गया और y1 माइनस y2, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए, तो ये तो 0 ही हो गया, 0 का होल स्क्वायर और प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो रूट ओवर कितना हो जाएगा, 6 6 36, यानी कि 6 यूनिट्स, यानी डायगोनल हमारे पास जो है 6 आ गया और चारों साइड इक्वल आया है, जो है 3√2 3√2 3√2 3√2। तो ये क्या हो गया, यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है और चंपा सही है। आंसर। That's all.